मृगशाला को खींचने मार मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। घटना घटी जो वो तुमको सुनाऊं मैं तुमको बताऊं करनी का फल पा ही लिया है करनी का फल पा ही लिया है मेरे हाथों में बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को लक्ष्मण मालूम हो रहा है भैया घबराहट है मेरे मन में कहता है मेरा बामुनेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में घटना घटी जो वो तुमको सुनाऊं मैं तुमको बताऊं हाँ तुमको करनी का फल पा ही लिया है करनी का फल पा ही लिया है मेरे हाथों नीचे बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को
के आश्रम में देखते हैं जानकी वहां है भी या नहीं। अनुज समेत गए प्रभु तहावा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्रकृति दीन। व्यास जी कुछ लोग जा रहे हैं लेकिन आज जाने की तय तो नहीं थी। ये तो कल ही बात तय हो गई थी कि आज जो आएगा तो संपूर्ण रात्रि लीला देख करके जाएगा। खैर कोई जो उठ गए हैं वो ठीक है, लेकिन जो बैठे हैं पूरी लीला देख करके जाए, क्योंकि जहाँ वनवास होता है वहाँ रावण वध जरूरी होता है। तो आपकी उपस्थिति रहेगी तभी रावण मर पाएगा। देखो देखो लक्ष्मण, जानकी आश्रम में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैदेही मेरे लिए पुष्प लेने को गई हो, परंतु मेरे भैया आश्रम के चारों ओर सुंदर पुष्प लहलहा रहे हैं। चलो चलकर के देखते हैं, कहीं वो गोदावरी नदी पर मेरे लिए जल लेने को तो नहीं गई है लक्ष्मण। आओ चलकर के वहां भी देखें। अनुज समेत गए प्रभु तहावा, गोदावरी तट आश्रम जहावा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्रकृति दीन। देखो देखो लक्ष्मण, जानकी तो यहां भी नहीं है, तो फिर वैदेही कहां चली गई मेरे भैया? हमें बुलाकर के देखना चाहिए। सीते, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हो तो मैं तुम्हारे बिन अधीर हो रहा हूं वैदेही। मेरे पास चली आओ। तुम्हारा स्वभाव कभी कभी मुझसे हास परिहास करने का था जानकी, परंतु अब यह समय हास परिहास का नहीं रह गया। मैं तुम्हारे बिन अधीर हो रहा हूं। सीते, कहां चली गई हो? मैं तुम्हारे बिन इस संसार में जी नहीं सकता मैथिली। जाते जाते एक बार मुझे पुकारा तो होता जानकी, मैं दौड़ करके तुम्हारे पास चला आता। पर हाय, आज ये क्या हो गया? करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे पल पल रुलाती है। सिया की याद
कह दो देखा है कहीं मैथिली को। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। चलो लक्ष्मण, आगे चल के जानकी की खोज की जाए। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण दिन रेखा। भगवान माता जानकी जी की खोज करते करते जब आगे चलते हैं तो जहां रावण ने जटायु के पंख काट दिए हैं, जटायु आहत अवस्था में पड़े हुए हैं, घायल, वहीं पहुंच जाते हैं। राम आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम शरण जिन रेखा। राम राम। हे तात, तुम जिस राम का नाम ले रहे हो मैं वही राम हूं। कहो तुम्हारी यह दशा किसने की है? हे राम, ये दशा लंका के सम्राट रावण ने की है। वही मातेश्वरी जानकी को हर कर के ले गया है। मैंने जानकी को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस पापाचारी ने मेरे पंख काट दिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने प्राणों को इस संसार में कुछ दिनों तक और रखो। अगर फिर भी तुम मेरे धाम को जाना चाहते हो अवश्य। तो जाकर के यह समाचार हमारे पिताजी से ना